मैं बात करूंगी जुलाई में आई जल आफत की। जुलाई में किस तरह से पानी ने कहर बरपा रखा है, पानी का कहर आज आपको सबसे पहले दिखाऊंगी। जिस तरह से पानी बरस रहा है जुलाई के मौसम में, उसने आफत मचा दी है, हाहाकार मचा दिया है। महाराष्ट्र से गुजरात तक ऐसी तस्वीरें आई जिनमें लोगों की जान को सिर्फ खतरा नहीं दिखा, कैसे जानें चली भी गई। आपको दिखाती हूँ कि कैसे महाराष्ट्र और गुजरात में ऐसा जल तूफान आया है कि लोगों की जान पर बनाई है। और क्या इसी तरह के हालात आने वाले समय में भी बने रहेंगे या फिर इनसे कोई निजात मिल पाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ टू समंदर, जल अटैक का बवंडर। कहीं बारिश कहीं सैलाब, बरस रही आफत बेहिसाब। मुश्किलें बढ़ा रहा मॉनसून, आपातकाल कमिंग सून। मलबे में धंसी गाड़ियां, ताश के पत्तों की तरह बिखरे हुए घर। तबाही की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ये प्रेमनगर है, प्रेमनगर ट्रांसफार्मर है। आसमान से बरसी आफत ने जम्मू कश्मीर के डोडा में हाहाकार मचा दिया। ठाठरी कस्बे के ऊपरी इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश के बाद ऐसा सैलाब आया जिसने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। देखते ही देखते पहाड़ों से बहकर आया भारी मलबा बड़े बड़े बोल्डर और कीचड़ रिहायशी बस्तियों और बाजारों में घुस गए। इस समय देखिए आप, मैं ठाठरी के इलाके में हूँ और आप देख सकते हैं ठाठरी के अंदर ये किस तरीके से मलबे के अंदर ये गाड़ी पूरी तरह से दबी हुई है। कल देर रात बारिश की वजह से यहाँ पे बाढ़ आ गई और बाढ़ की वजह से जब पानी आया तो आप देख सकते हैं पूरी सड़क जो है वो बह गई है और ये गाड़ी आप देख सकते हैं इस समय पूरी तरह से ये जो है मलबे के अंदर दबी हुई है। ये गाड़ी ये यहाँ से देखिए जब पानी आता है तो बिल्कुल तेज जो मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ इतनी तेज आई कि अपने साथ आप देख सकते हैं एक तो मलबा बहा के ले आई। मंजर भयावह है, इन तस्वीरों को देखिए। मलबा किस तरह से घरों के अंदर घुस गया है। बड़े बड़े पत्थरों ने घरों को तोड़ते हुए सब कुछ तबाह कर दिया। घर में रखे सामान को आसमानी आफत ने बर्बाद कर दिया। जब पानी का ये सैलाब आया तो नजारा कुछ इस तरह का था। और यहाँ पे बताया जाता है कि 12 से 13 के करीब जो है घरों को नुकसान हुआ है और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे एक स्कूल की बिल्डिंग को नुकसान हुआ है और साथ में कई दुकानों को भी नुकसान हुआ है। अब ये लोग अपने घरों को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कोई हाथ में बैग लिए हुए है, कोई कुछ लिए हुए, यहाँ से लोग जा रहे हैं। काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हाँ, एक अच्छी खबर जरूर है कि किसी की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। आप देख सकते हैं पूरा मलबा, जहाँ भी कहीं आप नजर दौड़ाएंगे मलबा आपको नजर आएगा और लोग अपने घरों, देखिए यहाँ पे समय बिल्कुल गाड़ी नहीं चल पा रही है। जो तस्वीरें सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी। मलबे के नीचे कुछ इस तरह गाड़ियां दबी नजर आईं। 1, 2, 3, 4 कई वाहन इस तरह से मलबे में धंसे नजर आए। इन गाड़ियों का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा था। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज रहा होगा। मैं आपको दूसरी तस्वीर एक और दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ देख सकते हैं आर्मी की पोस्ट है। आर्मी की आधी पोस्ट जो है इस समय मलबे के अंदर दबी हुई है। ये आप पोस्ट देख सकते हैं, खुद समझ सकते हैं कि कैसा मंजर उस समय रहा होगा, कितने मुश्किल हालात रहे होंगे, कैसी स्थिति रही होगी। क्योंकि देर रात बारिश की वजह से बाढ़ आती है, पूरी जमीन खिसकती हुई, साथ में आप देख सकते हैं पत्थर पूरे खिसकते हुए, पूरी सड़क आप देख सकते हैं, पूरी तरह से सड़क भी यहाँ पे धंस चुकी है। लैंडस्लाइड इतना जोरदार था कि वहाँ खड़े कई भारी ट्रक, डंपर और प्रोजेक्ट के काम में लगी गाड़ियां मलबे के नीचे समा गईं।
अचानक आए इस सैलाब से नेशनल हाईवे 244 और जम्मू किश्तवाड़ राजमार्ग पूरी तरह ब्लॉक हो गया, जिससे सैकड़ों यात्री रास्ते में फंस गए। डोडा में भारी बारिश से ऐसी तबाही मची, पानी का तेज बहाव और उसके बीच देखिए कैसे ये गाड़ियाँ खिलौनों की तरह मुहाने पर अटकी हुई थीं। आप देख सकते हैं कि कितनी गाड़ियां यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुई हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूँ, कितनी गाड़ियां यहाँ आपको मलबे के नीचे दबी हुई नजर आएंगी। ये आप देखिए, ये गाड़ी पूरी तरह से मलबे के अंदर दबी हुई है, उसके साथ साथ दूसरी गाड़ी भी आप देख सकते हैं मलबे के अंदर दबी हुई है। आप समझ सकते हैं कि कैसा मंजर रहा होगा कल जब यहाँ पे बाढ़ आई। ये देख सकते हैं, कोई कह नहीं सकता कि ये कार होगी, यहाँ पे पार्क थी और आप इस समय इस कार की हालत देख सकते हैं, कार उलट चुकी है और मलबे के अंदर दबी हुई नजर आ रही है। उसी तरह से आप दूसरी गाड़ी की हालत भी देख सकते हैं, ये भी पूरी तरह से मलबे के अंदर दबी आ रही है। गुजरात के सूरत में भी भारी बारिश ने पूरे शहर की तस्वीर बदल कर रख दी है। जगह जगह पानी भरा है, शहर की रफ्तार थम गई है। सूरत शहर में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते मानो जनजीवन सूरत शहर का अस्त व्यस्त हो चुका है। सीधे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये रास्ता था और इस समय एक तालाब में परिवर्तन हो गया है। सीधे आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से छोटे बच्चे जो हैं वो इसमें अटखेलियां करते हुए नजर पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह जो रास्ता है वो पुलिस प्रशासन ने बंद कर दिया है पूरी तरह से, कोई भी यहाँ पे आने जाने के लिए मौजूद ना हो। तो शहर के निचले इलाकों में कई जगह घुटनों तक पानी भर गया है। यहाँ के प्रमुख अंडरपास में इतना पानी भरा है कि तालाब जैसा दिखने लगा है। ये सूरत का जो उधना इलाका है और ये रेलवे अंडरपास है जो उधना से लिंबायत क्षेत्र को जोड़ता है। और इस वक्त की आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर जो है वो जलभराव है और ये जलभराव तकरीबन कमर तक के पानी जितना यहाँ पे जलभराव है। और यहाँ से भी लोग अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो गुजारने के लिए यहाँ से जो साइकिल सवार है वो यहाँ पे एनडीटीवी के कैमरे में गुजरते हुए कैद हुए थे। तो कहीं ना कहीं जो प्री मानसून की कार्यवाही है प्रशासन द्वारा जिस तरह से करने का जो दावा किया गया था वो प्री मानसून की कार्यवाही का कहीं ना कहीं पोल खुलते हुए नजर आ रहा है। दक्षिण गुजरात के वलसाड जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। वापी शहर सहित जिले के कई हिस्सों में तेज बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। कुछ ही समय की भारी बारिश में निचले इलाकों और प्रमुख सड़कों पर जलभराव हो गया। महाराष्ट्र के नासिक में भी आसमान से बरसी आफत ने भारी तबाही मचाई है। त्र्यंबकेश्वर मार्ग पर पुलिया निर्माण के दौरान अचानक मिट्टी धंस गई। पानी का बहाव देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कैसे हैं। पूरी सड़क बीच में से धंसकर गायब हो गई। ये कोई नदी नहीं है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है, बल्कि ये नासिक और त्र्यंबकेश्वर को कनेक्ट करने वाला हाईवे है। यहाँ पर पानी कुछ इस तरह से भरा हुआ है कि आगे उस तरफ दिखाइए अशोक जी कि मैं उस तरफ जाऊं तो पानी घुटने तक भी आ सकता है। और यहाँ पर फिलहाल इस वक्त जनजीवन पूरी तरह से ठप हो चुका है। लोगों की दुकानें सब पूरी तरह से बंद है। यहाँ के आसपास के होटल्स भी बंद हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर लगातार पिछले कुछ घंटों से बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि कार भी किस तरह से, कार के जो टायर्स हैं वो पूरे पानी में डूबे हुए हैं। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यदि स्थिति इसी तरह से बनी रही तो आने वाले कुछ घंटे बेहद नाजुक साबित हो सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये बात कह चुके हैं कि रेड अलर्ट जारी है और साथ ही साथ जो बादल फटने जैसी घटना यहाँ पर नासिक या फिर त्र्यंबकेश्वर के कई सारे इलाकों में हो सकती है। आप देख सकते हैं कि जो कम्यूटर्स हैं उनको भी फिलहाल काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बारिश ने सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात में कहर नहीं बर पाया है, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सब जगह बारिश ने आफत मचवा दी है। आपको दिखाती हूँ कि हरियाणा के गुरुग्राम में आज क्या हुआ। हरियाणा के गुरुग्राम में आज कैसे स्कूली बच्चों पर यह बारिश कहर बनकर उतरी। आपको दिखाऊं कि 2 स्कूल बसों समेत कई गाड़ियां जहां पर हादसे का शिकार हो गई थी। NH 48 पर यहां एक स्कूली बस कैसे पानी में फंस गई और उसके बाद एक ही नहीं, ये 2 स्कूल की बसें थी जिनके पानी में फंसने की खबर आई। उसके बाद इन बच्चों को निकालने का काम वहां पर शुरू हुआ। अच्छी बात यह रही कि बच्चों को निकाल लिया गया। 3 तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। पहला चैतन्य टेक्नो स्कूल, जहां सड़क के किनारे गड्ढे में बस पलट गई। बारिश के कारण सर्विस रोड डूब गई थी और दोनों तरफ खुले नाले के पानी में कैसे बस चली गई। ऐसे ही हादसा स्विस कॉटेज स्कूल की बस के साथ हुआ। गनीमत रही कि दोनों ही हादसों में सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। किसी को कोई चोट नहीं आई है। लेकिन कितने गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं कि एक बारिश के चलते अगर बच्चों की जान पर बनाए तो ये बारिश कैसे
कहर बरसाने वाली बन जाती है, उसकी एक तस्वीर आप देख रहे हैं। और इन्हीं के साथ आपको केरल के वायनाड की एक तस्वीर दिखा रही हूँ। केरल के वायनाड में कैसे बारिश और मलबे के चलते पूरे के पूरे पहाड़ दरक गए। ये ऐसी तस्वीर थी जिसे देखकर सबको डर भी लगा। ये खौफनाक तस्वीर थी। और ये भी आपको बताऊं कि कैसे मलबे में लोगों की जानें चली गई, जिंदगियां चली गई। इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि प्रकृति की विनाश लीला कैसी हो सकती है। प्रकृति के रौद्र रूप की ये तस्वीरें देखिए। टूटकर गिरता पहाड़ी का बड़ा हिस्सा, मिट्टी, पत्थर और मलबे का सैलाब। जान बचाकर भागते लोग और मलबे की धार में बहता टैंकर। ये वो कुछ सेकंड हैं जिन्होंने कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। पहाड़ पहले कांपता है, फिर अचानक टूट पड़ता है और अगले ही पल मिट्टी, पत्थर और मलबे का एक समंदर सब कुछ अपने साथ बहा ले जाता है। लोग भाग रहे हैं, चीखें सुनाई दे रही हैं और मौत कुछ ही सेकंड में पूरे इलाके पर छा जाती है। हादसा उस जगह हुआ जहां अनाकंपोइल में पट्टी टनल रोड प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। भारी बारिश के बीच अचानक भूस्खलन हुआ और पूरा इलाका मलबे से भर गया। मजदूरों और कर्मचारियों के रहने के स्थान भी इसकी चपेट में आ गए। कई वाहन दब गए और इलाके में अफरा तफरी मच गई। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे इस ट्रक के नीचे आते आते 2 लोग बाल बाल बच गए। हालात ये थे कि 1 सेकंड की भी देरी होती तो ये ट्रक की चपेट में आ जाते, ये गिर जाते हैं। लेकिन खुशकिस्मत थे कि ट्रक चंद सेंटीमीटर पहले रुक गया, वरना ये ट्रक के नीचे आ जाते। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग सबसे पहले मदद के लिए आगे आए। फिर पहुंचे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान और शुरू हुआ जिंदगी बचाने का ऑपरेशन। कुछ लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। केरल सरकार का कहना है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। लेकिन इस हादसे के साथ कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। क्या भारी बारिश ही हादसे की वजह थी, या फिर निर्माण स्थल पर जमा मिट्टी और सुरक्षा नियमों की अनदेखी ने खतरे को बढ़ाया? केरल के मंत्री टी सिद्दीकी ने कहा कि ये प्राकृतिक लैंडस्लाइड नहीं है, बल्कि लापरवाही का नतीजा है। मेपाड़ी तहसील के पास एक मीनाक्षी ब्रिज है, उसके ब्रिज के समानांतर ही एक टनलिंग प्रोजेक्ट का काम चल रहा है ताकि कनेक्टिविटी बेहतर की जा सके। इसी टनल के पास ये मड स्लाइड की सूचना मिली करीब 10 बजे के आसपास में। करीब 50 के करीब वहां पर मजदूर जो हैं वो एक मेकशिफ्ट कैंप में रह रहे थे, लेकिन चूंकि सुबह का वक्त था तो ये माना जा रहा है कि ज्यादातर लोग अपने कैंप से बाहर था, लेकिन फिर भी सर्च एंड रेस्क्यू की टीमों को रवाना किया गया है। फायर सेफ्टी के जो टीम है वो मौके पर मौजूद है और राहत और बचाव कार्य में मदद कर रही हैं, उसमें जुटी हैं। केरल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक इस इलाके में पिछले 24 घंटों में 265 मिलीमीटर बारिश हुई है। यही वजह रही कि यहाँ लैंडस्लाइड हुआ। वजह जो भी हो, लेकिन वायनाड में सिर्फ एक पहाड़ नहीं टूटा, बल्कि कई परिवारों की दुनिया बिखर गई। मलबे के नीचे अभी भी सवाल दबे हैं। क्या ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी या किसी लापरवाही ने इस त्रासदी को जन्म दिया?